ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। किसी को समझना है, पहचानना है। हम कूद रहे हैं, हम घट गए। अरे घट नहीं गए, बट गए। ये बोलो, बट गए। क्योंकि घट जाओगे तो इलाज नहीं है, लेकिन बट जाओगे तो फिर से जोड़ा जाए तो हम फिर से मजबूत बन सकते हैं, एकमेव अखंड भारत बना सकते हैं। हालत तो ऐसी है समाज की, अभी हंसी आती है कि एक जवान की शादी हुई, एक नौजवान की शादी हुई, घर में बहू आई तो अपने बहू को दूसरे दिन कहा, मैं दुकान में जा रहा हूं। भगवान, मैं जब शादी नहीं हुई थी ना, ये लंबा पजामा पहन के घूमता था, लोग मुझे कुछ का कुछ बोलते थे। अब मेरे साथ तेरे भी इज्जत का सवाल है, मैं दुकान जा रहा हूँ, मेरा पजामा जरा 4 अंगुल काट के सिल के ठीक कर देना। पत्नी ने कहा, देखो जी, अभी अभी आई हूँ, काम करना अच्छा थोड़े लगेगा, अपनी बहन को बोल दो, मेरी ननद को। अपनी बहन को बोला, ओ मेरी प्यारी बहना, मेरा पजामा लंबा अच्छा नहीं लगता, जरा काट के 4 अंगुल सिल के ठीक करके रख देना। बहन ने कहा, बहुत काम पड़ा है भाई, माँ को बोल। माता जी
पजामा जरा काट के सिल के ठीक कर देना। माँ ने कहा पक्का मत समझना, टाइम मिले तो कर दूंगी। 3 की जिम्मेदारी सौंप के जवान चला गया दुकान। सास और ननद ने उठाए घड़े, कुएं में पानी भरने गई। पतिव्रता को टाइम मिल गया, पति का काम याद आया, चुपचाप कैंची उठाई, काट के सिल के चुपचाप ऐसे रख दिया जैसे किसी ने छुआ भी ना। मौका बहन को मिल गया दोपहर में, प्यारे प्यारे भाई का काम याद आया, पजामा उठाया, काट के सिल के रख दिया। सत्यानाश हो, मौका माता जी को मिल गया। प्यारे से बेटे का काम याद आया, काट के सिल के रख दिया। शाम को नौजवान दुकान से आया, बड़ी आशा से पजामा उठाया, और जब पजामा चढ़ाया तो पजामा नहीं केवल अंडरवियर बाकी था। काटो, काटना गलत नहीं है भाई, काटो, बिना काटे तो बनेगा नहीं। सब्जी काटोगे तभी तो ना, सही गो फूल गोभी थोड़े रांधे पे बता भाई, काटोगे ना, लेकिन काट के अच्छा सा कह के दो तो कितना अच्छा लगता है। दर्जी को कपड़ा, ए भाई बहुत महंगा कपड़ा, काट पे जन सिल के दे कुर्ता, कैसे सिले बता, काटेगा तभी तो सिलेगा। काटो दर्जी जैसे, काटो बढ़ई जैसे, काटो सब्जी जैसे। तो कपड़ा को काटता है दर्जी, बना देता है कुर्ता, लेकिन उसी कपड़े को अलमारी में रख दो और कहीं मूसक महाराज पहुंच गए, चूहा, और थोड़ा यहाँ काटेगा, थोड़ा वहां काटेगा, थोड़ा इधर काटेगा, उठाओगे तो मच्छरदानी। तो चूहा कट मत काटो, काटना है तो दर्जी कट काटो, हम मना थोड़े करते। लेकिन जो समाज को आज काट रहे हैं, ये चूहे की तरह काट रहे हैं, ये घुन की तरह खा रहे हैं, ये हमारी अस्मिता को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए सावधान, कोई भी हमें बांटने का कोशिश करे तो ऐसे लोगों को छांट दो समाज से बाहर, अलग करो इनको। एक भी विधर्मी हमारे बीच रहता है ना, तो हमारा समाज सुरक्षित नहीं है भाई। भगवान राम ने 14 साल वनवास क्यों लिया जानते हैं? भगवान राम के वनवास का कारण क्या है? गुमे नहीं है, कई जन्म में कहा था ते बनने नहीं लगा तो छोड़ दे। देखो भाई एक बच्चा हो गया है, कौन माँ बाप हैं? जय हो। ऐसे माता पिता को प्रणाम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु प्रथम वर भरत टीका। भगवान राम को वनवास क्यों मिला? भगवान राम के वनवास का कारण क्या है? भगवान राम के वनवास का कारण ये नहीं है कि रावण को मारना है। रावण को मारना होता तो केवल लक्ष्मण जी पर्याप्त थे। महाराज लक्ष्मण पर्याप्त। आप देखे होंगे लक्ष्मण जी का चरित्र। लक्ष्मण जी महाराज सदा तैयार रहते हैं, जहां मौका मिला। वो तो जनक के दरबार में भी नाराज हो गए थे, है ना? जब जनक ने कहा कि अब कोई घमंड मत करना, मैं जान गया वीर वही में जान, इस धरती में कोई वीर है ही नहीं, तो लक्ष्मण जी कहने दिए थे कि कमल की नाल की तरह तोड़ के फेंक दूंगा धनुष को। लक्ष्मण जी बार बार तमक के उठते थे ना, तो किसी ने विश्वामित्र जी को कहा, महाराज, बोले हाँ, बोले राम जी इतने सीधे साधे और लक्ष्मण जी इतने भयानक, वो आपके आंख का इशारा भी समझते हैं, और लक्ष्मण जी तो जहां गुरु बैठे हैं, जहां बड़ा भाई जो स्वामी है, वहां भी ऊंचकते हैं।
एक जने ने तो गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा कि बाबा, बोले हाँ आपने जोड़ी अच्छी नहीं बनाई। अरे मैं कौन होता हूं बनाने वाला? नहीं नहीं, आपने अच्छा नहीं बनाया जोड़ी। कैसे? बोले एक तरफ तो राम लक्ष्मण कर दिया, एक तरफ भरत शत्रुघ्न कर दिया। वो सांवला गोरा तो ठीक है, राम जी सांवले, लक्ष्मण जी गोरे, भरत जी सांवले, शत्रुघ्न जी गोरे, लेकिन स्वभाव नहीं मिलाया आपने। देखो ना, राम जी शांत, लक्ष्मण जी उग्र, भरत जी शांत तो लक्ष्मण जी कुबरीज को पीटने लग गए, मंथरा को नहीं पटक दिए थे। आपने जोड़ी ठीक नहीं बनाई। तो तुलसीदास जी ने कहा, भाई सुनो, अभी यहां बहुत लोग बैठे होंगे ना जो कहते होंगे भगवान ने हमारी जोड़ी अच्छा नहीं बनाई। कुछ कुछ माताएं बड़ी तेज होती हैं और उनके पति होते हैं बिल्कुल शांत। एक माता तो मेरे पास आ गई, बाबा जी बोले हमारे घर में ना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा गाय बरोबर है, ततुल का कुकुर बरोबर चाहिए, बड़ा मुश्किल। हमारी यहाँ गाय बरोबर है। पहले ना माताएं पहला रोटी गाय को देती थी, आजकल नहीं देते गाय को, वो पति को खिलाते हो तो गाय बरोबर है। इसका मतलब ये नहीं कि शेर को खिलाना शुरू कर दो। कई लोग कहते हैं ना जोड़ी अच्छा नहीं, पर मैं कहता हूं गलत नहीं। जरूरी नहीं है कि संसार में चलने के लिए आपको दोनों शांत होना या दोनों उग्र होना। घर में देखे हो, अभी तो खैर आप पक्का घर वाले हो गए हो, अटल आवास योजना चल रहा है आपका, प्रधानमंत्री आवास योजना। लेकिन अभी भी मैं घर देखा हूं, खपरा वाला घर है कि नहीं कुई में? सबके गांव में है। तो दोनों खपरा सीधा कर दो, चलेगा क्या? मैं घर से उदाहरण दे रहा हूं, अब तो कुछ बोलो। दोनों खपरा सीधा कर दो, अच्छा दोनों खपरा उल्टा कर दो, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, तब उसमें पानी नहीं जाता, वो घर सुरक्षित रहता है। तुलसीदास जी बोलते हैं राम जी शांत हैं, लक्ष्मण उग्र हैं, जरूरी है एक ऐसा एक ऐसा। विश्वामित्र को किसी ने कहा महाराज राम जी शांत हैं लेकिन इनको समझाओ लक्ष्मण जी को, बात बात में खड़ा हो जाते हैं, मार डालूंगा। विश्वामित्र जी ने उनको समझाया, कहा देखो राम कौन है? तो कहा राम सूर्य है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो आपको राम विवाह की बड़ी प्यारी कथा सुनाते। कल तो राम जन्म हो गया, लेकिन समरसता मानस कथा में आज हमने भक्तों के निवेदन पे कहा है कि माता सदरी की कथा आपको सुनाएंगे। तो इसलिए आज हम प्रसंग को बीच का छोड़ेंगे, विवाह की कथा नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ प्रसंगवश बात आती है राम कौन है? तो बोले राम सूर्य है। तुलसी ने कहा ये बताओ, सुबह जब सूर्य का उदय होता है, सुबह जब सूर्य का उदय होता है तो क्या सूर्य सीधे उदय होता है? नहीं, सूर्य के उदय होने के पहले पूर्व दिशा लाल हो जाती है। जब पूर्व लाल हो तब जान लो कि सूर्य का उदय होने वाला है। ऐसे ही जब राम जी को सामने आना होता है ना तो लक्ष्मण जी लाल हो जाते हैं, तब जान लो कि अब राम जी आने वाले हैं। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं
तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।